हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, भले अभी करंट में आप दोनों के बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना बनी हुई हो, इस सिचुएशन में अभी इस इंसान को क्या आपके होने से ना होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है, अब इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा। इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में यहाँ पर कवर कर रही हूँ। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे कि इस रीडिंग में हम क्या देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे, और इस चीज़ को मन में ध्यान में ज़रूर से रखेंगे कि ये कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, यानी कि हर बात में आपको ज़बरदस्ती अपने आप को फिट नहीं कराना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जबकि जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर सभी जानकारी बताऊंगी। आपके थोड़े बहुत अतीत के बारे में, आपकी राशियाँ, आपके नंबर्स, आपके मंथ जो आपसे, आपके पार्टनर से जुड़े हुए होंगे। तो इस तरह से आप इस रीडिंग को जब भी आपके सामने आएगी, आपके लिए तब से एप्लीकेबल होगी। उस बिहाफ पर, उस बेस पर इस रीडिंग को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए जी शुरुआत करते हैं। जल्दी जल्दी से आप अपने पर्सन का और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड अब व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है। अब इनको क्या व्यूअर्स के होने से कोई फ़र्क पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, क्या अब व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से अब कोई फ़र्क पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है गोइंग विद द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, walked away unsure, closed off, confessing the truth, move ahead, forget the past, heart song connecting through music, true love, affectionate and soulmate, wrong decisions, gambling, leap in the dark। ओके तो देखिएगा व्यूअर्स, इन कार्ड्स के बेस पर यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, ये नोटिस कर पा रही हूँ कि जी इस इंसान को फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपके ना होने का। और हालांकि यहाँ पर ये पर्सन ना इस चीज़ को कन्फेस नहीं करना चाह रहे और कन्फेस कर भी नहीं रहे हैं कि इन्हें अब आपके ना होने से बेइंतहा फ़र्क पड़ता है। अपने आप से इवन इस इंसान को ये चीज़ें अंदर ही अंदर व्यूअर्स खाई जा रही हैं कि इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है ना आपसे दूर जाने का, आपको दूर करने का, उस डिसीज़न ने इन्हें अंधकार की तरफ लाकर छोड़ दिया है, या ये डिसीज़न इनके लिए, इनकी सोच में एक जुए के बराबर बन गया, जिसमें ये पूरी तरह से, बुरी तरह से अपने आप को हारता हुआ पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब सिचुएशन इस इंसान को अलाउ कर रही है इसी डिसीजंस के साथ चलने के लिए, इसी डिसीजंस में बने रहने के लिए। ऑब्वियसली ये चीज़ें आसान इस पर्सन के लिए नहीं हो रही हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ें इनके लिए ऐसी हो रही हैं जैसे कोई ज़बरदस्ती इन्हें यहाँ पर बोल रहा है कि तुम्हें यही करना है, अब इसी रास्ते पर चलना है। अपने आप से ये पर्सन फ्लो को पकड़ने की, उस फ्लो में जो जिस रास्ते पर ये चल रहे हैं ना व्यूअर्स, उस रास्ते पर ये पर्सन अपनी खुशियों को ढूंढने की, उसकी तलाश में ये पर्सन हद से ज़्यादा लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के लिए ऑब्वियसली इस पर्सन को अपने पास्ट को भुलाना पड़ेगा। पास्ट जो आप दोनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं इन्हें आपसे जुड़ा हुआ सच्चा प्यार मिला, आप में एक सोलमेट जैसी वाइब्स इन्हें मिली, या यूँ कहो तो एक कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन इन्हें मिला। तो ये पर्सन ना व्यूअर्स इसी रीज़न के चलते अपने आज में अपने आप को खुश नहीं रख पा रहे हैं। अपने आप को खुश रखने की हाँ कोशिश बहुत करी जा रही है। यहाँ पर जितना ज़्यादा अपने आप से ये पर्सन इस चीज़ को
एक्सेप्ट करने की, इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस इंसान की एनर्जीज़ यहाँ पे बंधी-बंधी सी, यानी कि एक होता है ना कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ या जो भी कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को लेकर जब खुद श्योर नहीं हूँ, खुद खुश नहीं हूँ, खुद संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं कैसे इस चीज़ का कन्फेस कर दूँ? मैं कैसे इस चीज़ को यहाँ पर बोल दूँ कि हाँ, ये जो रास्ता है ना, ये मेरे लिए सही है या मुझे उसके ना होने का फ़र्क नहीं पड़ रहा। हालाँकि यहाँ पर देखो इस इंसान ने इस सच को ना ताले में बंद करके रख रखा है, ये चीज़ें भी हैं। यानी कि ये चीज़ें आपको समझनी है व्यूअर्स कि ये पर्सन जो इन्हें इस डिसीज़न्स के बाद मिला है ना रास्ता, उस रास्ते पर अपने आप को चलाने की, उस पर टिके रहने की अपने लेवल पर कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन वो इनकी सोच को और ज़्यादा बाँधता जा रहा है, बंद करता जा रहा है या उस तरह का एहसास इन्हें होता जा रहा है। तो फ़र्क इन्हें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है आपके ना होने से। भले इस रिश्ते को ख़त्म करने वाले, इस रिश्ते से दूर जाने वाले, वॉक अवे करने वाले यही पर्सन क्यों ना बने हों। क्योंकि मुझे एक वॉक अवे वाली एनर्जीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिख रही है। इस रिश्ते को क्लोज़ करने वाले या इस तरह की सोच आपके सामने रखने वाले या ये फ़ैसला लेने वाले यही बने हैं। लेकिन अब अपने ही लिए हुए फ़ैसले को ये पर्सन अपनी सोच में एक जुआ मान रहे हैं जिसमें ये पूरी तरह से हार चुके हैं, हार बैठे हैं। अब यहाँ पर ये देखती हूँ, ये तो हमें पता चल गया कि इन्हें फ़र्क पड़ रहा है और उस फ़र्क पड़ने के चलते ये किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। अब यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आखिर फ़र्क पड़ क्यों रहा है, ठीक है? इस चीज़ को देखा जाएगा। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने का फ़र्क क्यों पड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से अब फ़र्क क्यों पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो यहाँ पर नंबर 1, 13 एंड 4 यानी कि जनवरी अप्रैल मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फाइनेंशियली वाइज ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपसे काफ़ी कुछ मिल रहा था या आपको आपसे दूर जाते वक्त इन्हें कुछ देना पड़ा आपको, या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि फाइनेंशियली वाइज जब तक आप इनकी ज़िंदगी में थे ना, तो इनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटीज़ थी, ग्रोथ थी, एक स्टेबिलिटी की तरफ यहाँ पर इनकी डेस्टिनी ने लेकर जा रही थी। और उसके साथ-साथ आप जैसा साथी जो इनकी केयर करता था या करती थी, जिसके होने से इनकी ज़िंदगी में ग्रीनरी थी, स्टेबिलिटी थी, ग्रोथ थी। तो ओवरऑल यहाँ पर इस इंसान को ना अपना फ़्लो इसीलिए समझ नहीं आ रहा या अपने फ़्लो में इस इंसान को इसीलिए खुशी नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि वो सभी चीज़ें ऑलरेडी इन्हें आपसे मिल चुकी थी। तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स कंपेयर कर रहे हैं कि जब आप थे तो ये था, ऐसे था और अब यहाँ पर अकेले हैं, इस फ़्लो में यही चीज़ें नहीं हैं। ठीक है? या आप अगर होते यहाँ पर तो आप इन्हें किसी भी तरह से ऐसा फ़ील ना करने देते, इनको किसी तरह से प्रॉब्लम फ़ील ना करने देते। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कंपेयर करे जा रहे हैं और उसके अलग ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि फाइनेंशियली वे में किसी न किसी तरह से तो आप इनकी मदद करते थे, चाहे वो डायरेक्टली वे में करते हो या इनडायरेक्टली वे में। लेकिन अब वो मदद ने भी जैसे मानो हाथ खींच लिया हो, जिस रीज़न के चलते इस इंसान को व्यूअर्स आपके ना होने का बेहद ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन क्यों अब इतना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ सा फील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। डेविल एंड आपका पेज ऑफ कप्स, तो कैप्रिकॉर्न एंड आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। नंबर 15, 6, 11, 2 यानी कि आपका जून, यहाँ पर नवंबर और फरवरी मंथ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर एक चीज़ है, जब तक ये पर्सन आपके साथ रहे ना कहीं अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर पाए या एक तरह से इनकी सोच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उस वे में गई कि आपका प्यार
कहीं न कहीं फ्रीडम देता था। वो किसी तरह से किसी टर्म्स में, कंडीशंस में बाँधता नहीं था। लेकिन अब ये जिस रास्ते पर चले, जिस कनेक्शन की तरफ बढ़े, वहाँ डेफ़िनिटली इन्हें बाँधा जा रहा है। वहाँ प्यार का मायना और आपके साथ के प्यार के मायने में तो ज़मीन और आसमान का इस पर्सन को फ़र्क नज़र आ रहा है। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर आपके ना होने से काफ़ी ज़्यादा बंधा-बंधा सा, बंद सा यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। उसके अलग यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि ये पर्सन आप आपके ना होने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, स्पेशली ये चीज़ कि ये आपको, आपके प्यार को सँभाल नहीं पाए, उस इमोशंस को ये सँभाल नहीं पाए। इस रीज़न के चलते भी ये अपने आज को सही तरीके से स्वीकार नहीं पा रहे हैं। जब इंसान कंपेयर करना शुरू कर देता है ना, तो वो अपने आप को ना खुश नहीं रख पाता या नहीं रख पाती। तो वही मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस तरह का ये सच है जिसको व्यूअर्स के पर्सन कन्फेस नहीं करना चाह रहे हैं। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपका कैप्रिकॉर्न अगेन आया है एंड वाटर एलिमेंट अगेन आया है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो यहाँ पर एक सच इनका है, इनसे जुड़ा हुआ है कि ये जो आपकी ज़िंदगी से गए, मूव ऑन करा, वो कहीं न कहीं आपको अपनी अहमियत समझाने के लिए करा, या फिर यूँ कहो तो इन्होंने ये इस इंटेंशंस के साथ आपसे दूर जाने का फ़ैसला लिया कि आप जो इनकी आज में वैल्यू करते हो, उससे कहीं ज़्यादा करोगे, या फिर आप कहीं न कहीं इनके बिना जब नहीं रह पाओगे, तो आप खुद से इनकी तरफ बढ़ोगे। तो ओवरऑल इस इंसान ने ना मूव ऑन जो करा या ये जो फ़ैसला लिया ना, वो कहीं न कहीं गलत इंटेंशंस रख कर करा है, गलत इरादों से करा है। हालाँकि वो इरादा इस इंसान के ऊपर ही आकर यहाँ पर पड़ा है, या उस इरादे ने इस इंसान की ही लाइफ़ को पूरी तरह से बंद करके रख दिया। ये पर्सन अब उस चीज़ का भी कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं कि इस मूव ऑन करने से, आपसे दूर जाने से इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। इवन इस चीज़ का भी एहसास बहुत अच्छे तरीके से हो गया कि आपके साथ ज़िंदगी में क्या-क्या मिल रहा था, क्या-क्या मिला। आपसे सबसे ज़्यादा जो मिला ना, वो एक था प्रोटेक्ट करना। आपकी बाहों में जब ये आते थे ना, तो वो एक प्रोटेक्शन, जैसे आपने इन्हें प्रोटेक्ट कर लिया, उस तरह से वाइब्स आती थी। एक पॉजिटिव ऑरा था आपका, जो इस इंसान को ना अब रियलाइज़ हो रहा है। उस वक़्त पे इतना नहीं था, या उस वक़्त पे था भी तो उसकी वैल्यू नहीं थी। जिस चीज़ का कन्फेस ये पर्सन ना यहाँ पर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी व्यूअर्स आपसे कर नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जो इस इंसान ने अपने सीने में कैद कर रखे हैं, और रीज़न इनका यहाँ पर यही बन रहा है कि क्योंकि यहाँ पर मूव ऑन करने का फ़ैसला, दूर जाने का फ़ैसला इस इंसान ने खुद से यहाँ पर लिया। कहते हैं ना कि भाई आपकी ज़िंदगी में आप कौन-सा फ़ैसला ले रहे हो, वो फ़ैसला आपकी लाइफ़ में किस तरह से अपना इम्पैक्ट छोड़कर जाएगा, आप उसके लिए तैयार ही नहीं हो। तो ये उसके लिए तैयार ही नहीं थे। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को व्यूअर्स के ना होने से और किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द हर्मिट। तो यहाँ पर आपका वर्गो एंड आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। इनकी लाइफ ना एक्चुअली में बिल्कुल कन्फ्यूजन्स से घिर कर रह गई है। जैसे कि एक होता है ना कि अपने आज को जब कोई इंसान स्वीकार नहीं पा रहा होता, या फिर यूँ कहो तो अपने आज से जब कोई इंसान अपने काम से, अपने रिश्तों से जब कोई पर्सन खुश नहीं है ना, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम तो उसे होनी है। और वही स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। इस इंसान की सोच में यहाँ पर ये चीज़ें फिट हो गई हैं कि इनका ज्ञान जब तक दूसरों के लिए था, जब तक दूसरों को दिया जा रहा था, तब तक वो सही काम कर रहा था। लेकिन इन्होंने जब उसी ज्ञान को, उसी नॉलेज को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करा ना, तो इनकी लाइफ पूरी तरह से यहाँ पर कन्फ्यूजन्स में, 2 हिस्सों में यहाँ पर बँटकर रह गई। तो इस तरह की सोच, इस तरह के मुझे हालात इस पर्सन के बनते हुए दिख रहे हैं, जिस रीज़न के चलते इन्हें आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ कि इस इंसान ने ये जो फ़ैसला लिया है ना व्यूअर्स, जैसे मानो आँख पर पट्टी बाँध कर लिया हो, दूसरों के ज्ञान को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के वे में लिया हो, दूसरों की लाइफ का एक्सपीरियंस अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के वे में करा हो। इन्हें क्या पता था कि दूसरों का एक्सपीरियंस इन्हें अकेला, तन्हा,
कर जाएगा, इन्हें कंफ्यूज्ड कर जाएगा। तो इस रीज़न के चलते इस पर्सन को आपके ना होने से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़र्क पड़ रहा है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को और व्यूअर्स के ना होने से किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ वैंड्स एंड आपका 8 ऑफ सोर्ड्स। जीत कर भी जैसे मानो जीत की वो खुशी नहीं मिल पा रही है। जीत कर भी यानी कि फैसला लिया, उस फैसले के साथ आगे बढ़े, इसमें एक जीत थी, लेकिन उस जीत के बावजूद भी अपने हाथ पैर, अपनी स्थिति, अपनी सिचुएशन सब कुछ जैसे मानो बंध कर रह गई है, वो स्थिति इनकी बन गई है। जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 8, नंबर 6 यानी कि आपका अगस्त और जून मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका नंबर 9 और नंबर 2 ये वर्गो, वो जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि था। कहीं ना कहीं ये पर्सन ना जो आपकी मेमोरीज हैं उसमें अपने आप को स्टक पा रहे हैं, उस प्यार में अपने आप को स्टक पा रहे हैं, जिस रीज़न के चलते इस इंसान को अपनी जीत भी यहाँ पर बेमायने की लग रही है। मतलब जीते तो ये हैं, फैसले के साथ बढ़े, लेकिन वो जीत भी बेमायने की लग रही है। वो इनकी एनर्जीज है और वो उसी बेस पर इस इंसान को आपके ना होने से फ़र्क पड़ रहा है। ये सभी चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई इनको यहाँ पर रोक रहा है कि नहीं मत जाओ, नहीं ये मत करो। ये इनकी खुद की सोच इन्हें यहाँ पर व्यूअर्स पूरी तरह से बांध रही है। ये मैं यहाँ पर ज़्यादा नोटिस कर पा रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन को अब व्यूअर्स के साथ के इस कनेक्शन के ना होने पर क्यों फ़र्क पड़ रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। देखो स्थिति तो इनकी बहुत वर्स्ट से वर्स्ट नज़र आ रही है। जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, नंबर 9 एंड नंबर 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ पर ये कनेक्शन इस इंसान को रातों रातों सोने नहीं दे रहा। ये छोड़ा हुआ कनेक्शन इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इन्होंने ना अपने आप से खुद से अपने बैक के पीछे खंजर घोंप लिए हैं। इन्होंने खुद से अपनी सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर बना लिया। तो यहाँ पर ये कनेक्शन इस इंसान की ज़िंदगी से क्या गया, जैसे मानो मेंटली ये पर्सन पागल हो गए, जैसे कहते हैं ना बौरा गए ये पर्सन, वैसी स्थिति इनकी बन गई है। दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। दिमाग यहाँ पर अपने आज को स्वीकार नहीं पा रहा, दिल पीछे लौट कर जाने के लिए बोल रहा है, दिल रिश्ते की याद दिला रहा है, तो दिमाग यहाँ पर इस जगह पर रोक नहीं रहा। तो बहुत ही ज़्यादा बौराई हुई एनर्जीज या कंफ्यूज्ड सी एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर इस रीडिंग में दिखाई दे रही है। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपने लिए हुए फैसले को कहीं ना कहीं सेफ, सिक्योर या फिर सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मेरा ये जो लिया हुआ फैसला है यही सही है, मुझे इसी पर टिके रहना है। लेकिन ऑब्वियसली इनका दिल जानता है, इनका ज़मीर जान पा रहा है कि वो लिया हुआ फैसला किसी भी सूरत में इन्हें खुशी नहीं देगा, इन्हें सुकून नहीं देगा। तो यही सोच के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना आपके सामने अपना मुंह भी नहीं लेकर आ रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, और बजाय ये सब करने के ये यहाँ पर कुछ का कुछ एक्ट कर रहे हैं। तो फ़र्क क्यों पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, इन दोनों सवालों को मैंने यहाँ पर इस रीडिंग में कवर अभी तक करा है। गाइड कीजिए, बताइए अपने गलत लिए हुए फैसले पर इस पर्सन को अब किस तरह से फ़र्क पड़ रहा है। डिवाइन, 2 ऑफ वैंड्स एंड टेम्परेंस। बार बार इन्हें लग रहा है कि किसी तरह से ना सिचुएशंस ऐसी बन जाए जिसमें आप और ये दोनों मिल जाएं, ये इनका लिया हुआ फैसला किसी तरह से बदल जाए, हालात यहाँ पे बदल जाएं, यहाँ पर अल्टीमेटली दोनों के बीच में बैलेंस आ जाए, जो बैलेंस इन्होंने यहाँ पर खोया या खो बैठे। आप इन्हें किसी तरह से हील कर लो या फिर किसी तरह से ये सभी चीज़ें, ये सिचुएशंस यहाँ पर हील हो जाएं। यहाँ पर आपकी सजिटेरियस और फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, तो ये काफ़ी स्ट्रांग में है। तो फ़र्क इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि ये पर्सन ना जैसे मेंटली एकदम अपने आप को ट्रैप्ड होता हुआ पा रहे हैं। मेंटली इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये पर्सन निकल कर भी आपकी ज़िंदगी से, आपकी यादों से अपने आप को निकाल नहीं पाए हैं। वो मुझे इनकी फीलिंग्स दिख रही है यहाँ पे।
उसके अलग कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इस इंसान के ना आपसे दूर जाने के पीछे की वजह भी यहाँ पर बनी है। इनकी कुछ और ही इच्छाएँ थी। ये अपनी ज़िंदगी में और कुछ पाना चाहते थे। जैसे आपके लिए तो कहीं न कहीं ये पर्सन क्या या फिर इनसे जुड़ा हुआ रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बस यही इम्पोर्टेंट था। लेकिन इनके लिए बहुत सारी इच्छाएँ थी, बहुत सारी डिज़ायर्स थी, जिसकी वजह से भी ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करके गए हैं। लेकिन कभी किसी का दिल दुखाकर भी आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ पाया है क्या? या आप कुछ पा सके हो क्या? तो वही चीज़ें इनके साथ यहाँ पर हुई हैं व्यूअर्स। हालाँकि मैं देख रही हूँ अब फ़र्क इतना पड़ रहा है, इस वजह से पड़ रहा है, इस रीज़न के चलते कहने की क्या इच्छाएँ इनके दिल में उठ रही हैं आपसे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, कहने की क्या इच्छाएँ व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स से उठ रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। आई हैव सो मच टू से टू यू। तो अब इन्हें बहुत कुछ कहना है, जो दिल में दबा हुआ है, दिल में दब रहा है और जो घुटन फ़ील करा रहा है, तो ये इन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है। डोंट बी सो इनसिक्योर। तो इनसिक्योरिटी तो खुद से फ़ील हो रही है, आपसे कह रहे हैं आप इनसिक्योरिटी फ़ील मत करो। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू। तो अगर काफ़ी व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर या सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ना दिखावा कर रहे हैं, स्टेटस वगैरह डाल रहे हैं, तो उसको लेकर भी ये पर्सन चीज़ें क्लियर कर रहे हैं कि ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं शो ऑफ के चलते कर रहे हैं। ऐसा ताकि आपको ये फ़ील ना हो कि भई वो तो खुश है, वो क्यों आएगी या क्यों आएगा, तो उस रीज़न के चलते। ठीक है व्यूअर्स, तो इस चीज़ को भी ये कन्फेस करना चाह रहे हैं। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे ये। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड इनके ये चीज़ें चल रही हैं कि आप इनसे मूव ऑन कर गए हो, आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो और वही चीज़ें आपसे कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ मूव ऑन मत करो। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। आशा यही है अभी भी कि इन्होंने आपको खोया नहीं होगा। एंड आई केयर अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ अस। चांसेस ये भी बन रहे हैं अब लोग भी ना आप दोनों के इस रिश्ते के बारे में बातचीत करने लगे हैं और स्पेशली इस पर्सन के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बातचीत हो रही है। तो वही ये पर्सन कहना चाह रहे हैं कि अब उस चीज़ की इन्हें परवाह होती है, उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि लोग तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो ये भी आपसे कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ हालाँकि इन नियर फ्यूचर यहाँ पर क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। गाइड कीजिए और बताइए इस कनेक्शंस में इन फ्यूचर क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 3 कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, देखो इन फ्यूचर मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है थोड़ा सा रिग्रेट में। ये पर्सन इस लेवल पर यहाँ पर जाएंगे जिसके चलते ये लौट कर आएंगे, जिसके चलते ये पर्सन यहाँ पर ना जो जख्म इन्होंने आपको दिए, जो दर्द इन्होंने आपको दिया, उसे भरने के लिए, उसकी केयर करने के लिए ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने इतना ज़्यादा आपको ऑलरेडी ज़ख्मी कर दिया है, इतना इन्होंने आपको पेन दे दिया है, जिसके चलते मुझे थोड़ा-सा ना ऐसी वाइब्स दिख रही हैं आपकी जिसमें जो ज़ख्म हैं वो अभी भी यहाँ पर भरे नहीं हैं। जिनको शायद वक़्त लगेगा भरने में या फिर शायद वो भर नहीं पाएँगे। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स एक तरह से आपको इस चीज़ को समझना होगा कि इस पर्सन की वापसी तो आपकी तरफ होगी। लेकिन जितने मेरे व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को हील कर पाएँगे, उन लोगों का ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर इनके दिए हुए ज़ख्मों से अभी भी हील नहीं हुए होंगे, हील नहीं हो पाए होंगे, उन लोगों के केस में इस रिश्ते में इनकी वापसी होने के बावजूद भी चीज़ें एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको नहीं लेकर जाएँगी। तो ये मुझे एनर्जीज़ या ये मुझे स्थिति यहाँ पर दिख रही है नियर फ्यूचर। इमोशनली वाइज़ मतलब मेरे जो व्यूअर्स मुझे इस वक़्त में सुन रहे हैं, देख रहे हैं ना, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खाली हो गए हैं। उस तरह की वाइब्स आपके लिए यहाँ पर दिख रही है या फिर आप उठकर जा चुके हो अपने पैशन, अपने जुनून की तरफ।
इन्होंने आपके अरमानों का खून करा है और आप कहीं न कहीं अब वो इमोशंस, वो प्यार इन्हें दे नहीं पाओगे, वो भर नहीं पाओगे। उस तरह की मुझे थोड़ा-सा यहाँ पर एनर्जीज़ व्यूअर्स आपके केस में बनती हुई दिख रही है। हालाँकि मैं देख रही हूँ कब तक की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, गाइड कीजिए, बताइए इस पर्सन की तरफ से। व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के वापस से रीयूनाइट होने की पॉसिबिलिटीज़ कब तक बनेंगी, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। समर टाइम यहाँ पर बताया जा रहा है व्यूअर्स, और मुझे तकरीबन 4 से लेकर 10 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की। लेकिन तब तक मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर इस रिश्ते में मिलने वाले घाव से हील नहीं हुए हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो डिसीज़न आपका है, आप तब तक अपने आप को सँभाल पाते हैं, हील कर पाते हैं, तो काफ़ी व्यूअर्स के रीयूनियन होने की भी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मैंने अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, उसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।